सभी का मंगल हो। नमस्कार। हम कई बार आजकल आधुनिक युग के अंदर समय अभाव के कारण से अपनी व्यस्तता के चलते कई बार पुरानी फर्नीचर या कहते हैं चौखट, अगर मकान बना रहे हैं तो खिड़कियां, दरवाजे, गाटर, पत्थर, ईंटें और वगैरह वगैरह जो मकान बनाने में प्रयोग में आने वाली वस्तुएं हैं उनको हम क्या कहते हैं सेकंड हैंड खरीद लेते हैं और लगा लेते हैं। हालांकि ये काम कोई ये नहीं कि नया काम आधुनिक युग में ये चलता आ रहा है, नया पुराना चलता रहता है। लेकिन मैं यहाँ क्या कहने जा रहा हूँ कि फर्नीचर तो चलो हम बेच भी देते हैं, वहीं का भी रख, जैसे आजकल आधुनिक बच्चे सर्विस के लिए जाते हैं, करते हैं, जहाँ जिस शहर में जाते हैं सेकंड हैंड खरीदा, फिर जाते समय वहीं छोड़ के बेच गए, ठीक है ना, या किसी को सल्टा दिया, हम तो सल्टा के आ जाते, चले जाते दूसरी जगह पे, वो फर्नीचर ढोने वाला सिस्टम खत्म। लेकिन जो मकान बनता है वो मकान क्या कहते हैं, उसमें अगर हम पुरानी चीजें लगाते हैं, लगाना क्या बुरा है, लेकिन बुरा इसलिए तब हो जाता है जब अचानक ही घर के अंदर कोई अनहोनी होने लग जाए, कोई क्लेश बढ़ जाए, शांत वातावरण में बीमारी अचानक पैदा हो जाए नहीं, सब कुछ हो तो हमें समझ नहीं आता। हम बस ये सोचते मकान हमने नया बनाया है, आखिर ऐसी क्या दोष रह गया, हमने तो पूजा भी करवाई थी, पाठ भी कराया था, सब कुछ है, हम भी पूजा पाठ वाले हैं, फिर दिक्कत कहाँ गई है। दिक्कत कई बार ये आ जाती है कि हम लोगों ने जो भी गाटर, पत्थर, खिड़कियां, चौखट, दरवाजे लगाए सेकंड हैंड लेके, हमें क्या मालूम कि वो किस जगह से आए हैं, किस जगह से डीलर ने लिए हैं, या जो भी जहां से हम लाए हैं वो तो लौट के लौट उठा लेते हैं, या कोई उनको बेच गया, उन्होंने ले लिया, ठीक है ना। हमें तो इस चीज का नहीं मालूम कि जिस जगह पे लगे हुए थे वहां पे कोई अनहोनी हुई या नहीं हुई, कुछ भी हो। लेकिन जब वही चीजें किसी दूसरी जगह जाती हैं तो वो अपना प्रभाव, अगर उसके अंदर कोई नेगेटिविटी रह जाती तो अपना प्रभाव पूरा दिखाती है। तो इसीलिए मेरा एक ही कहना है आप लोगों से कि कभी भी कोई चीज लाने के बाद, वैसे तो कोई भी जड़ चीज लाई जाती है उसके आने के बाद अगर अनहोनी होती है, कुछ भी होता है तो हमें बाकायदा इस चीज पे भी गौर करना चाहिए। और कई बार ये रहता है कि इतने महंगे महंगे मकान बन जाते हैं, इतने महंगे महंगे फर्नीचर आ जाते हैं, मकान में कितना पैसा, लाखों रुपए लग जाते हैं, हम कैसे उसको छोड़ दें बताओ, कैसे उसको सेल कर दें एकदम से, ठीक है ना। चलो फर्नीचर तो मूवेबल आइटम तो कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, तो उसका भी एक तरीका यही है। फिर आप वो सब उपाय अपनाएं जिससे कि घर के अंदर शांति रहे, बढ़िया रहे। पूरे घर के अंदर कहते हैं गंगा जल का छींटा रोज दे दिया करें, या आपके आसपास कोई पवित्र नदी है, बड़ी नदी, ठीक है ना, आप नर्मदा किनारे रहते हैं, क्या कहते हैं, कोई भी गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, नर्मदा, जो भी कुछ है ना, आप कहते हैं वहां का पानी लीजिए, समुद्र किनारे तो समुद्र का पानी लीजिए, भगवान का स्मरण करते हुए सारे में छिड़काव कर दीजिए। और क्या कर सकते हैं, अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। एक चीज, अगर आपके पास नदी का पानी नहीं है, समुद्र का पानी नहीं है, आप पहाड़ों में रहते, कुछ भी नहीं है आपका ऐसी जगह पे, तो कोई बात नहीं, आपका जो नॉर्मल पानी आता है उसको लीजिए, तुलसी पत्ता डालिए उसके अंदर, भगवान का कुछ देर उसमें बोल के जप करिए, थोड़ी देर बैठ के, जो भी आप जप करते थोड़ा बोल के करिए ताकि वो वाइब्रेशंस की जो है उसके अंदर जाए। उसके बाद उस पानी को भगवान का जप करते करते सभी पे छिड़किए, खिड़की, दरवाजे, चौखट, कमरे, गाटर, पत्थर, यूं करके सब तरफ से छिड़कते चलिए आप, ठीक है। हफ्ते में एक बार हवन करिए, होना बहुत जरूरी है। घर के अंदर गूगल, लोबान आदि जो भी होता है, या और भी अधिक चीजों की धुनियां बनती हैं, वो पूरे घर के अंदर आप घुमाइए, ठीक है ना। अकेले गूगल की भी दे सकते हैं, अकेले लोबान की भी दे सकते हैं, ठीक है। तो वो आप करिए पूरे घर के अंदर, जो आपके लिए अच्छा रहेगा, बढ़िया, लोबान जलने में आसान रहता है। अब रही बात यहाँ पर ये आती है, और अपना पाठ पूजा ध्यान करें तो फिर तो बाकी जो है ना प्रभु की कृपा है, उस पर छोड़ दीजिए बस। तो इसीलिए इस चीज को थोड़े से को थोड़ा व्यापक रूप में लीजिएगा, वहम की जरूरत नहीं है। यदि अगर अचानक कोई ऐसी घटना हो या कुछ आपको आभास हो, कुछ ऐसा प्रतीत हो, तब ये वाली बातें हैं, अन्यथा तो कोई ऐसी बात नहीं है। फिर भी जो भी छोटे छोटे उपाय आपको बताए हैं, जो भी है, ये तो प्रतिदिन भी करो, अच्छी बात है, बढ़िया, चाहे बिल्कुल आप हर चीज नई लेके बनाइए तब भी अच्छा है। मंगल कामना, नमस्कार।